देख रहे हैं CTN सिटी हलचल और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह द्वारा थाना उमरिया पान एवं थाना डीमरखेड़ा अंतर्गत बाढ़ प्रभावित ग्रामों घुघरी पिपरिया शुल्क थिर्री पौड़ी खुर्द का किया गया दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत कैंप में जाकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा पान उमरिया में बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए, जहां पर सभी पीड़ित परिवारों को रेस्क्यू कर राहत केंद्र में लाया गया, जहां पर उनके खाने पीने और रुकने की गई व्यवस्था। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन द्वारा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे, अवैध मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों पर रखी जा रही नजर। L&T कंपनी के मजदूर को काम करते वक्त लगा बिजली का झटका, गंभीर रूप से घायल मजदूर को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक बार फिर उजागर हुई कंपनी की लापरवाही। और बारिश से नदी नाले उफान पर, शहरी क्षेत्र कटनी नदी में प्रदूषण के कारण नदी में बन रहे फैन से दूधिया हुई नदी। जिले भर में हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। आज शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह द्वारा थाना उमरिया पान एवं थाना ढीमरखेड़ा अंतर्गत बाढ़ प्रभावित ग्रामों घुघरी पिपरिया थिर्री पौड़ी खुर्द का दौरा किया गया और बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत कैंप में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों के हालचाल पूछे। इस दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों ने स्थानीय लोगों ने पुलिस के कार्यों की खुलकर प्रशंसा की। स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस ने दिन रात मेहनत करके लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उनकी जान की रक्षा की। उल्लेखनीय है कि कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में निवासरत ग्रामीण जनों को सुरक्षित जल भराव वाले क्षेत्र से निकालकर राहत शिविरों में भेजने हेतु अत्यंत संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित की। पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डहरिया के निर्देशन तथा SDOP स्लिमनाबाद अखिलेश गौर के नेतृत्व में बचाव एवं राहत कार्य हेतु टीम बनाई, जिसमें थाना प्रभारी ढीमरखेड़ा शाहिद खान एवं थाना प्रभारी उमरिया पान सिद्धार्थ राय को शामिल किया गया। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो आप? यहाँ कितने दिन से रह रहे हो? 4 दिन। यहाँ आपको चाय नाश्ता खाना पानी की कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया है। अच्छी व्यवस्था है। सभी प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी रहते हैं इधर? हाँ, रहते हैं। मेरा नाम उमेश कुमार कोल है, कोंडी खुर्द का निवासी हूँ। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से होती है। सुबह नाश्ता चाय सभी मिलता है और खाना दोनों टाइम मिलता है और लोगों का भी सहयोग यहाँ इस ग्राम पंचायत बड़ी पौड़ी का भी लोगों का भी सहयोग अच्छा मिलता है। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा पान उमरिया में बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सभी पीड़ित परिवारों को रेस्क्यू कर राहत केंद्र में लाया गया है, जहां पर उनके खाने पीने रुकने की व्यवस्था की जा रही है। उनके स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर की टीम भी राहत केंद्र में लगाई गई है। कैंप में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष अपने परिवार के साथ में हैं। वहीं लोग पानी और बाढ़ से बचकर राहत कैंप तक तो आ गए हैं, पर अब उनको ये चिंता सता रही है कि जब मौसम खुल जाएगा, जब अपने घर को जाएंगे तो हमारे पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है, खाने पीने का पूरा गल्ला सब बह गया, कपड़े नहीं हैं, उनके कागजात सब बह गए हैं। अब ये समस्या करीब 2000 लोगों की है। वहीं बड़वारा विधायक धीरेन्द्र सिंह राहुल राहत कैंप में पहुंचे और कहा कि अभी रुकने खाने स्वास्थ्य व्यवस्था की जा रही है, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। 20 बोरा गल्ला गया, चावल गया हो गया खराब, सब खराब हो गया है। कुछ खाने पीने को व्यवस्था नहीं है और परस की व्यवस्था नहीं है। हम छत में रात काटते हैं बैठ के। अब व्यवस्था इतनी तो सब जनता जानती है। सब कुछ नहीं है, चावल सड़ गए हैं। शासन प्रशासन आए तो थे ना, उन्होंने व्यवस्था की? नहीं, हम छत वहाँ टंगे थे छतन में, यहाँ से चले गए हैं बैठ। ये नाव वाले आए थे, 2 जन ही आए थे, पानी तक नहीं लिए थे वो।
नमकीन भर देगा यहाँ बस। ये मुख्यतः ढीमरखेड़ा अंतर्गत ढीमरखेड़ा क्षेत्र, उमरियापान क्षेत्र और कुछ मात्रा में सलीमनाबाद क्षेत्र के अंतर्गत अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है, जिसमें हमारे लगभग 15 गांव के आसपास गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। और जैसे ही ये परसों रात से जब बारिश शुरू हुई तो सुबह हमारी एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम, हमारे पुलिस के जवान, इन सभी का एक संयुक्त दल बचाव एवं राहत कार्य में शामिल हुआ। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अलग अलग टीमें उमरियापान स्तर पर, सलीमनाबाद स्तर पर और ढीमरखेड़ा स्तर पर बनाई गई। इन सभी को सबसे पहले तो निकाला गया सुरक्षित स्थान पर जो प्रभावित लोग थे। कहीं कुछ लोग अपने घरों के प्रथम छज्जे पर थे, कहीं पर कुछ लोग खेतों में फंसे हुए थे। वहाँ से उनको एनडीआरएफ की सुरक्षित नावों से लाइफ जैकेट पहना के गंभीर स्थिति से निकाला गया। उसके बाद उन्हें 5 जो हमारे केंद्र बने हैं सुरक्षित स्थान पर उनको ले जाने के लिए, जो रिहेबिलिटेशन कैंप हैं, वहाँ पे उनको रखा गया है और उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन द्वारा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अवैध मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों पर नजर रखते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके पालन में थाना प्रभारी कोतवाली आशीष कुमार शर्मा द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र में लगातार अवैध नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली कटनी आदेशानुसार उप निरीक्षक अरुणपाल सिंह, हमराह प्रहलाद पैकर, पुष्पराज सिंह, अनिल सेंगर, महिला पुलिस रूपाली यादव और विकास राय एवं अनिल गौतम, राहुल तिवारी, मध्य प्रदेश शासन वाहन जुर्म पताशाजी एवं इलाकों में भ्रमण पेट्रोलिंग के दौरान एनकेजे जाने वाले रास्ते पर गायत्री पुलिया के सामने पहुंचने पर एक महिला पीले रंग का सलवार सूट पहने पीठ में काले रंग का पिट्ठू बैग टांगे पुलिस की गाड़ी देखकर हड़बड़ा गई। रेलवे पंप जाने के रास्ते पर जाने लगी। हमराही स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर रूपाली यादव द्वारा रोककर पकड़ा। पुलिस ने पूछताछ में अपना नाम अकबरी बेगम, मोहम्मद इम्तियाज खान निवासी रद्दी चौकी के पास धनीराम होटल के बाजू में थाना गोहलपुर जिला जबलपुर का होना बताया। जी हाँ, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली को अवैध पदार्थ गांजा पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें कि 6 किलो गांजा एक महिला अकबरी बेगम के कब्जे से गायत्री नगर पुलिया से जब्त किया गया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। तो पहले से ये गांजे का कारोबार कर रही है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है। महिला ने तो इनकार किया है, परंतु और कहीं अगर ऐसा है तो उसका जो है हम क्राइम रिकॉर्ड देख रहे हैं। एलएनटी कंपनी के मजदूर का काम करते हुए लगा बिजली का झटका, गंभीर रूप से घायल मजदूर को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक बार फिर उजागर हुआ कंपनी की लापरवाही। कटनी में रेलवे के द्वारा एशिया के सबसे लंबे रेल पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस पुल के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी एलएनटी कंपनी को दी गई है। एलएनटी कंपनी बिना सुरक्षा उपकरणों के जिस तरह मजदूरों से काम ले रही है, उससे कई बार घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आज एक बार फिर काम करते हुए एक मजदूर करंट की जोरदार झटका लगने के कारण झुलस गया और ऊंचाई से नीचे गिरा। गंभीर रूप से घायल हुए मजदूर को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कानपुर उत्तर प्रदेश निवासी 19 वर्षीय यशु सिंह एलएनटी कंपनी में मजदूरी करता है। आज एलएनटी में काम कर रहा था, तो वही है बारिश का कारण में 3-4 दिन से बारिश हो रहा था, उसी के लिए काम बंद पड़ा था। तो आदमी लोग को कुछ तो छोटा मोटा काम देने के लिए, हाउसकीपिंग करवाने के लिए बताया था, तो हाउसकीपिंग करने का टाइम में ये दुर्घटना हो गई। तो ये परमानेंट कर्मचारी है? परमानेंट बोले तो वही है, सभी लेबर है ना, लेबर तो टेम्पररी का आता है। एलएनटी का काम चल रहा था? एलएनटी का ही काम चल रहा था। उसमें क्या है, मैंने हाउसकीपिंग का काम चल रहा था, सजाई सफाई लीकेज था या कुछ वायर कटी थी? नहीं, कुछ नहीं कटी था।
वो देखने के लिए गया था, वो टीना का शीट था तो उसमें झटका मार दिया तो उसी से हुआ। नहीं, ऊपर से नीचे गिरा नहीं है, वो कूद लिया, मैंने ऊपर से नीचे साइड से पकड़ा था, पाइप को पकड़ के लटकाया था, उसी से कूद लिया था। कितने बजे की घटना है? ये लगभग हुआ 11:30। कहाँ पास काम चल रहा था? ये चल रहा था अंधेरी पुलिया के पास में चल रहा था। नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत मिशन चौक पुलिया में बिगड़े दोनों बारिश की चलती स्कूल बस फंसने से बड़ी दुर्घटना टली। नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि सागर पुलिया में पानी भराव के कारण स्कूल की बस फंसी हुई थी, जिससे किसी भी बच्चे की जनहानि नहीं पहुंची थी। उसके बाद अब नगर निगम विभाग द्वारा पानी के लिए पंप लगाए गए हैं। जब कभी ऐसी बारिश से पुलिया के नीचे पानी भरता है तो पंप के माध्यम से वहां पानी खाली कराया जाएगा। और इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि यातायात पुलिस विभाग एवं नगर निगम को भी ऐसी दुर्घटनाएं अब ना हो सके उसके लिए कहा गया है। के लिए पंप डाला गया है नगर निगम के द्वारा। पूर्व में भी डाला हुआ था, लेकिन रेलवे का वहाँ पे कार्य चल रहा था, इस वजह से वो पंप निकाल लिए गए थे और अचानक पानी आ गया, जिससे जल भराव की स्थिति बनी। हम लोगों ने तुरंत पंप डलवाए और फायर ब्रिगेड से भी निकलवाया था पानी। अब परमानेंट पंप डले हुए हैं वहाँ। नगर निगम से कर्मचारियों की भी व्यवस्था की जा रही कि अगर कोई ऐसी आप घटना घटती है, पानी अचानक बढ़ता है, तो वहाँ पे लोगों को जाने ना दें, उसके लिए रोकें। ट्रैफिक वालों से भी चर्चा हुई है, ट्रैफिक वाले भी लगे हुए हैं उसमें। बारिश से नदी नाले उफान पर। शहरी क्षेत्र कटनी नदी में प्रदूषण के कारण नदी में बन रहे फैन से दूधिया हुई नदी कटनी। जिले भर में हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। शहरी क्षेत्र की कटनी नदी के गाटर घाट में प्रदूषण के कारण नदी में भारी मात्रा में बन रहे फैन लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि लगातार नदियों का जल प्रदूषित होने के कारण यह स्थिति बनी हुई है। नदियों से गंदे पानी के नाले जोड़ दिए गए हैं, यह उसी का नतीजा है। बारिश से पूर्व गाटर घाट में सफाई भी नहीं की गई। वहीं इस नदी में लोग वेस्ट मटेरियल भी कचरा फेंकते हैं, जिस पर रोक लगनी चाहिए। जब से आसपास की जो बस्ती है उसके गंदे नाली का पानी नदी से जोड़ दिया गया है, इसकी वजह से पानी दूषित हो गया है, इसलिए झाग बन रहा है। तो ये कब से बन रहा है? ये कई वर्षों से चल रहा है, ये प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा। तो इसके लिए कोई शिकायत वगैरह स्थानीय लोगों ने की हो? हमने तो नहीं किया, बाकी शासन को ध्यान देना चाहिए, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह द्वारा थाना उमरिया पान एवं थाना डीमरखेड़ा अंतर्गत बाढ़ प्रभावित ग्रामों घुघरी पिपरिया शुल्क थिर्री पौड़ी खुर्द का किया गया दौरा। बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत कैंप में जाकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा पानुमरिया में बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए, जहां पर सभी पीड़ित परिवारों को रेस्क्यू कर राहत केंद्र में लाया गया, जहां पर उनके खाने पीने और रुकने की गई व्यवस्था। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन द्वारा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे अवैध मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों पर रखी जा रही नजर। L&T कंपनी के मजदूर को काम करते वक्त लगा बिजली का झटका, गंभीर रूप से घायल मजदूर को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक बार फिर उजागर हुई कंपनी की लापरवाही। और बारिश से नदी नाले उफान पर। शहरी क्षेत्र कटनी नदी में प्रदूषण के कारण नदी में बन रहे फैन से दूधिया हुई नदी। जिले भर में हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।